एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मेरा आता है सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेसेस में, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल आप ले ही नहीं पाएंगे अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं पता, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल परचेस यानी कि लैंडेड कॉस्ट। दोस्तों अभी ये क्या करता है, जब इसको पेपर ट्रिक करना रहता है ना, तो ये आपको कॉस्ट शीट पूछ लेता है, लेकिन कॉस्ट शीट में एक फिगर नहीं दी रहती है और वो होती है डायरेक्ट मटेरियल परचेस की। और अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल परचेस ही नहीं पता तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ही नहीं आएगा, प्राइम कॉस्ट ही नहीं आएगा, यानी कि पूरी कॉस्ट शीट की विकेट उड़ जाएगी। तो इसलिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है, एक बार अपन अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट यानी कि लैंडेड कॉस्ट। अभी इसमें आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। देखो कॉन्सेप्चुअली तीन चीजें क्या सर, जो भी मेरा परचेस प्राइस है ना, एक तो मेरे को कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है, ठीक है, कुछ चीजें मुझे इसमें डिडक्ट करनी है और कुछ चीजें मुझे इसमें एक्सक्लूड करनी है, मतलब इग्नोर करना है, यानी कि वो अगर आइटम आया सामने तो मेरे को इसका कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक चीज को एक एक एलिमेंट को मैं डिस्कस करता हूं। सर अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पे मुझे इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर क्वांटिटी डिस्काउंट है तो मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट है तो मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझे कुछ सब्सिडी मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है, यानी कि AS12 से कोई ग्रांट मिल रहा है परचेसेस के लिए, तो वो मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा मेरे परचेस प्राइस में से। रोड टैक्स पे कर रहा हूँ, टोल टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ गया। अगर GST है, ठीक है, और जीएसटी में मैं सर अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं, ओके, परचेसर इज अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो यहाँ पे आपको जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करता है ना, आईसीआई आपको ऐसा लाइन देता है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर्ड इन अंडर जीएसटी, यानी कि जो परचेसर है वो आपका अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर ये कंफ्यूज करता है, वो बोलता है फ्रॉम वाई लिमिटेड, यानी कि जो आपका सेलर है ना वो रजिस्टर्ड है। अरे भाई तेरे को सिर्फ परचेसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर परचेसर रजिस्टर्ड है तो क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं वो देख, क्रेडिट मिल रहा है तो मत ऐड कर, लेकिन अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो जीएसटी का कॉस्ट तेरा बन जाएगा। और अगर परचेसर ही अनरजिस्टर्ड है तो भाई क्रेडिट का सवाल ही नहीं आता है। ये थोड़ा सा जीएसटी का नॉलेज वो चेक कर देता है। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी है दोस्तों, अगर कस्टम ड्यूटी है तो आपको कभी क्रेडिट मिलता ही नहीं है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों डीमरेज हो गया, ये मेरा डीमरेज हो गया, डिटेंशन चार्जेस हो गया, या फाइन हो गई, पेनल्टी हो गई, तो ये मेरे को इग्नोर करनी है, ये मेरा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में नहीं आना चाहिए। जो रेड है वो आपको इग्नोर करना है आइडियली। इंश्योरेंस अगर आप पे कर रहे हो ऐड कर, कमीशन पे कर रहा है ऐड कर, फ्रीट इनवर्ड है ऐड कर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, और दोस्तों कॉस्ट ऑफ कंटेनर का खर्चा लग गया है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कंटेनर मैंने लिया और रिटर्न नहीं हो रहा है तो 100 रुपए का कंटेनर का कॉस्ट ऐड कर। लेकिन इसमें कैच ऐसा है कि मान लो 100 रुपए का कंटेनर लिया और उसमें 50 रुपए रिफंड मिल गए, तो जिसका पैसा तेरे को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो बर्न हो रहा है ना, वो उतना ऐड कर, यानी कि शॉर्टेज ऐड कर। शॉर्टेज हो रहा है नॉर्मल रीजंस की वजह से, तो एब्जॉर्ब द कॉस्ट टू द गुड यूनिट्स, यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल मान लो 1000 क्वांटिटी तूने परचेस की है और उसमें 10% नॉर्मल लॉस है, यानी कि 100, तो 900 रुपए यानी कि 900 यूनिट्स पे वो अभी पूरा कॉस्ट अपोर्शन होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में ये सब चीज़ें आती है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चेक। सबसे पहला दोस्तों ये आपको ट्रिक करेगा जीएसटी के नॉलेज पे। परचेसर अगर रजिस्टर्ड है तो आगे बढ़ और देख कि क्रेडिट है या नहीं है, क्रेडिट है तो जीएसटी छोड़, क्रेडिट नहीं है तो जीएसटी ऐड बैक कर। यहाँ पे फंसना मत, सेलर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो मेरे को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। परचेस्ड लॉट ऑफ 5000 यूनिट्स एंड लिस्ट प्राइस ऑफ अ लॉट इज 2.5 लाख। भाई अब अगर तूने एक लॉट को परचेस किया है तो लॉट की प्राइस को लॉट के क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कर, पर यूनिट से मल्टीप्लाई मत कर, यानी कि यहाँ पे 5000 यूनिट्स इंटू 2.5 लाख मत कर देना भाई, क्योंकि लॉट का प्राइस 2.5 लाख है और एक लॉट के अंदर तेरे 5000 यूनिट से, ठीक है। यहाँ पे CGST SGST के बारे में बोला है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मान लो अभी आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2.5 लाख रुपीज का है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है 25,000, तो ये आ गया मेरा 2,25,000। अब सर मेरा जो जीएसटी है मान लो 18% है जो ऐड होना चाहिए, तो या ये किस पे
लोगे आप, इस पे लोगे या इस पे लोगे, तो दोस्तों आपको ये वाले फिगर पे 18% कॉम्प्यूट करना है और फिर जीएसटी आपको ऐड करना है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट पे अपने जीएसटी परसेंटेज लगाना है और ऐड करना है बेसिकली। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेरा बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी में ना आईसीआई ट्रिक करता है, क्रेडिट नॉट अवेलेबल ऐसे लिखता है। अरे बेसिक कस्टम ड्यूटी में कभी तेरे को क्रेडिट मिलता ही नहीं है, ये तेरे को नॉलेज होना चाहिए। फिर हाँ एक इसका फेवरेट कंसेप्ट है अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। यानी कि क्या, आप जब ये पूरा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कर देते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल इसका 58,800 आया, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना पड़ता है अदर एक्सपेंसेस और ये आपका आता है टोटल कॉस्ट। अब ये क्या बोलता है पता है क्या, ये जो तेरा अदर एक्सपेंसेस है ना, ये तेरे टोटल कॉस्ट का 2% है। तो मान लो अगर मेरी टोटल कॉस्ट 100% है और ये 2% है, तो ये आ जाता है 98% और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर आ जाता है 60,000 रुपए। और यानी कि बैलेंसिंग फिगर आपका बन जाता है 1200 रुपए। एक एग्जांपल है, आई थिंक कोई तो भी आरटीपी में पूछा है, आपको समझ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है बेसिकली 2% अदर एक्सपेंसेस पकड़ना है और आपको मैथ्स खेलना है वहां पे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, कभी कभी आपको रेलवे फ्रीट देता है और उसका दो गुड्स देगा, ठीक है। मान लो आपको मटेरियल ए देगा और मटेरियल बी देगा, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपको मटेरियल ए देगा और मटेरियल बी देगा, इसकी होगी 2000 क्वांटिटी और इसकी होगी मान लो 5000 क्वांटिटी, और टोटल रेलवे फ्रीट दिया रहेगा 70,000, ओके। अब 70,000 आप कैसे अपोर्शन करेंगे, ये होगा आपका क्वांटिटी केस में, क्योंकि दोस्तों लॉजिक क्या है रियल लाइफ में, आप जब भी कोई कुरियर करते हो ना, तो वो क्वांटिटी यानी कि वो किलो के हिसाब से होता है, तो आपने अपोर्शन करते आना चाहिए। आईसीआई मॉड्यूल का पहला ही इलस्ट्रेशन आप रेफर कर सकते हो। हाँ एक दोस्तों चीज इसने बताई है, फर्दर प्रोविजन 2%। अब देखो क्या है, अभी आप क्या करते हो पता है क्या, आप वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल निकाल देते हो, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल निकाल लेते हो माइनस, मान लो इसका आंसर आपका 25 लाख आ गया, ये सब ऊपर के एडजस्टमेंट करके, और आपने क्वांटिटी परचेस की थी मान लो 25,000, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसमें 10% तेरा नॉर्मल लॉस है जो हो गया 2,500, अब 22,500 क्या होगा मेरा गुड यूनिट्स हो गया। अब बोल रहा है कि फर्दर 2% का तेरे को यहाँ पे इस पे कैलकुलेट करना है तूने, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है 22,500 का 2%, यानी कि मान लो से कितना आ रहा है इसका 500 आ रहा है, ठीक है। अब ये तेरे को 22,000 जो है ना, यानी कि ये जो तेरी कॉस्ट है ये यहाँ पे 25 लाख, ये तेरे को डिवाइड करना है 22,000 रुपए से। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ आईसीआई देखेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। रील्स से लेके रिवीजन में मैं आपको क्रक्सी दे सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली कंसेप्चुअली नहीं जा सकता हूँ, तो ऐसा मत समझना कि रट्टे मारवा रहा हूँ मैं, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। बाकी आई थिंक सब चीज़ हो जाना चाहिए। फिर ये आपका जो वैल्यूएशन आता है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल जो भी आपका आया, तो ये आपको उठाना है। डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, ऐड परचेसेस में वो तेरा वैल्यूएशन वाला आना चाहिए, और फिर तेरा निकलता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और कॉस्टिंग में आप डीएमसी लेते हो, डीएमपी नहीं लेते हो, ठीक है। कंजम्पशन क्वांटिटी लेते हो डायरेक्ट मटेरियल में। अगर भाई तूने ये लिया ना, तेरी उधर ही विकेट है, पूरा कॉस्ट शीट उड़ जाएगा तेरा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। बंद कर दे, कितनी मिनटाची झाली।